कितनों दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप यही बता दीजिए कि आज से लेकर पत्रकारिता में आपने कितना झूठ लिया है? नहीं नहीं, देखिए नहीं, झूठ कितना लिया है तो बताइए। नहीं, मैंने घूस नहीं लिया है। बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कहने पे हम टॉपी नहीं देते हैं, तो आप कहते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। आप जो बोलते रही हो, मतलब हाँ, तो मैं पहले पढ़ता नहीं था, मैं सब्जी उब्जी बेचता था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पा गया। हमारे जो यहाँ थे गोरखपुर से, आप देखिए 300 रुपये हमारे योगी जी दे रहे हैं, कम से कम 1100 दे देते आप, बताइए छात्रवृत्ति इतना सम्मान नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलवाया था, पहले नंबर था मुनता है, लिफ्ट आप दिए थे, पेंशन दिए थे, 100 नंबर करवाए थे, अभी 112 तक दिए। अच्छा अच्छा, चाचा आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अब दादा पीछे सोइए। नहीं नहीं, ये बताइए वो अलग क्यों हो गए? आप रहते हैं ना लखनऊ में, आप बताइए इटावा से भाई अलग वो क्यों हो गए? समाजवादी पार्टी सपोर्टर के अंदर जाऊँ। अंदर अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में वायरल शख्स जिनको कह सकते हैं। इनको अब उत्तर प्रदेश में या अन्य बिहार में, हरियाणा, राजस्थान में भी पहचान का मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं नौरतन लाल यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप दिवाली में घर आए हैं, जी, आप वायरल हो गए हैं, बहुत वायरल रहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? पहले नंबर पत्रकार मोदी जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं, जितने भी आपके गोरखपुर के चाहने वाले हैं, आपके आईडी को सपोर्ट करने वाले हैं, सबका स्वागत अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी जिसका आप प्रचार प्रसार करते हो, कह सकते हैं, जी, आपकी उम्र कितनी है अभी? उम्र मेरा 12 है। अच्छा, 12 साल की उम्र है। इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मेलजोल, बड़े बड़े नेताओं के साथ मेलजोल कैसा लगता है? देखिए, मेलजोल नहीं होता है, ये होता है पत्रकार मोदी जी, जैसे होता है कि उस मेहनत, आप भी मेहनत करेंगे, जैसे आप भी बढ़ेंगे, तो मेहनत करना चाहिए। मेहनत कर रहा हूँ, और जैसे देखिए गाँव में अपने प्रचार उचार करते थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यार दुलार मिलता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैमिली था, और शुरुआत से जैसे प्रचार उचार करे थे, गुरु जी थे, और सबके मतलब मिलते उलते थे, तो नेताजी का ध्यान हुआ है, सबका आशीर्वाद प्यार मिला। महाराजगंज जनपद में आप जब छोटे थे जी, तो प्रचार प्रसार करते रहे होंगे, जी। तो सबसे पहली मुलाकात कब हुई और किसके माध्यम से हुई? देखिए, किसी के माध्यम से तो नहीं हुई। मैं माननीय नेताजी तो देखने जा रहा था, तो आप लोग भी देखे होंगे, तो मैं गायब हो गया, मतलब हेरा गया। फिर रेलवे स्टेशन पे पकड़ाया, JRP वालों ने पकड़ लिया। फिर वहाँ से मैं अपने वापस घर आया, तो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं मुन्ना सिंह जी, उनके पास फ़ोन आया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो ले गए। अकेले आप घर से निकल गए थे? जी, क्या आपने ऐसा क्या देखा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में कि आप उनसे मिलने के लिए अकेले घर से निकल गए? देखिए, माननीय नेताजी के चाहत लगाव था, माननीय नेताजी तो चाहते थे, उनके अंदर उनका सौभाग्य, उनका सम्मान थे, देश थे, माननीय नेताजी के पास गया। तो अब सोशल मीडिया पे आप बहुत वायरल रहते हो, उतनी ही आलोचना भी आपकी होती है। जी, कई इंटरव्यू हमने देखा, उसमें आपको ABCD पढ़ने के लिए या क ख ग पढ़ने के लिए जी। कहा जाता है, उनको आप क्या जवाब देंगे? पत्रकार मोदी जी कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, अब कहने वाले में आप तो तुझसे बोल दूँ, तो देखिए ABCD की बात है, तो आप बोलेंगे तो आप तो सुना दूँगा। सुना दीजिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST याद हो गया आपको? वन सेकेंड, कहने में तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कहने पे हम टॉपी नहीं देते हैं, तो आप कहते रहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। आप जो बोलते रही हो, मतलब हाँ, आपसे मैं मुद्दा वाली बात करूँगा, आप नहीं कर पाएंगे। चलिए आप बताइए, आप जानिए पत्रकार मोदी जी हैं, और आप कितनों दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप यही बता दीजिए कि आज से लेकर पत्रकारिता में आपने कितना झूठ लिया है? नहीं नहीं, देखिए नहीं, झूठ कितना लिया है तो बताइए। नहीं, मैंने घूस नहीं लिया है। तो बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सवाल पूछने का काम मेरा है। पत्रकार मोदी जी, देखिए ऐसी बात नहीं, हम भी पूछ सकते हैं ना आपसे। बिल्कुल, आप अपने चैनल पे सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, अपने चैनल पे नहीं, मैं आपके चैनल पे पूछ सकता हूँ। हमने घूस नहीं लिया है। आपका भर कुछ नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं पत्रकार मोदी जी, जो बात है, ऐसा कोई चैनल नहीं है, मैं चुनाव के टाइम भी देता हूँ, आज के टाइम पे देता हूँ, जब मीडिया फटती है तो पढ़ाई के बारे में लाती है, जब मीडिया तो
सवाल था होता है। देखिए अभी आप बोले ABCD नहीं आता तो सुना, तो ऐसे तो पढ़ लेते, क्या आप पढ़ लेते आए थे ऊपर से? पढ़ लेते तो नहीं आए थे कोई ना। पढ़ लिख के नहीं धरती आता पे है, आए थे तभी, लेकिन धरती पे आए थे तभी ना कलम चलाए थे। तो वही आपको ट्रोल किया जाता है कि धरती आपकी पे जो आज- उम्र है, आपकी जो उम्र है उस उम्र में स्कूल पत्रकार जाना महोदय चाहिए। जी, जब आपसे मैं सवाल पूछने लगूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप धरती पे आए। देखिए पहला तो मैं पहले पढ़ता नहीं था, मैं सब्जी उब्जी बेचता था। मैं राष्ट्रीय ध्वज पा गया, 7 पा नहीं रहे थे तभी पढ़ाने दिए, बोले थे। हाँ मैं पहले नहीं पढ़ता था, ये तो मैं बता दिया, पहले नहीं पढ़ता था, पहले सब्जी उब्जी बेचता था। घर पे तो था नहीं, मतलब मैं था जो परिवार चलाता हूँ। ये बात आप आज के पहले कहीं बताए हैं? मैंने तो अभी बहुत इंटरव्यू देखा, लेकिन आज पहली बार आप ये सब मैं नहीं बताती, क्योंकि आप मेरे जिले से हैं, इधर ही गोरखपुर से, तो आपको बता दिया। तो ये सब बात नहीं बताई जाती है। अच्छा, जो अंदर ग्राउंड बात है आप नहीं बताएंगे। आप यहाँ कैसे आए हैं, आप मोबाइल कैसे लिए हैं, वो आप नहीं, एंड कैमरा नहीं बताएंगे आप। देखिए पहले नहीं होती थी, अब हो रही है। अभी मैं सन विवेकानंद इटावा, यार आप तो उर्दू सेशन नहीं देना ना, मीडिया वाले वहाँ भी पहुँच जाएंगे। चलिए बता दें, इटावा पढ़ रहा हूँ, हाँ 4th में हूँ अभी। अभी एडमिशन मेरा हुआ है, ये जब से चुना हुआ है हाँ, इटावा में आप पढ़ रहे हो? इटावा में पढ़ रहा हूँ। अभी अगले साल अभी छुट्टी भी है और पढ़ रहा हूँ वहाँ पे। आप आएंगे तो आपके लिए बता दूंगा, आपके नंबर पे लोकेशन भेज दूंगा, आ जाइएगा। मेरे हॉस्टल में मैं था, हॉस्टल में, तो हॉस्टल से अभी वहाँ हटवा दिया हूँ। अभी अपने माननीय चाचा जी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, एसएन मेमोरियल सैफई में। सैफई में जी। अच्छा, तो ये बताइए, आप जितना वायरल हैं या आप जितना चर्चा में रहते हैं, बड़े बड़े नेता भी उतना चर्चा में नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कि आप जो जितना आप वायरल होते हैं या आप जिस तरह चर्चा में चुनाव के बीच रहते हैं, चुनाव नहीं होता फिर भी रहते हैं, तो बड़े बड़े नेताजी लोग भी उतना वायरल नहीं हो जैसे ये पा रहे पत्रकार महोदय जी, हम मुद्दा की बात करते हैं और मैं मुद्दा आपसे पूछना दूंगा तो आप बता देंगे। हैं। देखिए मुद्दा कहने से नहीं हो जाती, मैं ये करता हूँ, कहने से नहीं होता, मैं ये करता हूँ। देखिए कहने से होता है जो हो जाता है, कहने से वो होता है तो हो जाता है। अब जान लीजिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने भी 12 पास हुए उन्हें लुटा दिया। अभी माननीय योगी जीता सकता है, उनके सरदार में अभी आप देखे होंगे 10 भी बच्चों को मिल रहा तो 300 तो मिल रहा है। आप देखिए 300 रुपये हमारे योगी जी दे रहे हैं, कम से कम 1100 दे देते आप, बताइए छात्रवृत्ति इतना सम्मान नहीं कर रहे हैं। इतना तो सम्मान कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस जनपद से हैं, महाराजगंज से, वहाँ पिछली कई बार से जो चुनाव हो रहे हैं, सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। जी। आपके जनपद में कोई नेतृत्व क्यों नहीं है? क्योंकि अब होदा और आप विधानसभा देखिएगा, क्योंकि अभी अच्छा प्रत्याशी तो यो ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा है, वो नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा प्रत्याशी जो है जो जीतने वाले हैं। तो जब आपके अध्यक्ष जी की सरकार रही, जी सपा समाजवादी सरकार रही, 2017 तक रही थी, है ना? जी। उस समय क्या काम किए थे अखिलेश यादव ने, कुछ याद हो अखिलेश आपको? यादव जी ने मेट्रो चलवाया था, पहले नंबर था मुनता है, हम्म, लैपटॉप दिए थे, पेंशन दिए थे, 100 नंबर करवाए थे, अभी 112 तक दिए। क्या बदलने की जरूरत थी आपको? हाँ, फिर जितने भी बच्चे 12 पास होते थे उन्हें लैपटॉप मिलता था, अभी भी होगा, सबके पास है। और अब बिता की बात करें ना, जितनी भी अभी सरकारी स्कूल में सुविधा मिलती थी वो सुविधा अब नहीं मिल रही है। अब आप जैसे नहीं स्कूल होता, इतना सलदवा बच्चे टूटते भाग जाते हैं। अब सब लोग, यानी ये लंच होता है, जाते हैं खाते हैं, सलदवा टूट भाग जाते हैं। अब यही हो रहा है। और मास्टर तो देती है दिन भर मोबाइल में, दिन भर मोबाइल में। तो जो मैम जी गुरु जी मोबाइल चलाएंगे तो अगला देश तो वो भी चलाएगा मोबाइल। तो ये सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, सत्ता में नहीं होती थी। और लखनऊ का एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह माननीय नेता जीता देना है कि नहीं है? तो
बहुत सारी काम है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सत्ता में अपने किया है। तो ये सत्ता में जो सत्ता में हुआ है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है। तो उस समय आप तो बता दिया, आप योगी जी का बताइए, योगी जी ने क्या किया है। आप अंतर बताइए उनमें और योगी जी की सरकार में क्या अंतर है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष में उनके अंतर में बहुत अच्छा है, युवा जुड़ते हैं, युवा में जनून रहता है और कामों तो लेते जनता सुध रहती है। देखिए आदरा एक्सप्रेस में आप लखनऊ से बैठेंगे, आप तो तब नहीं पता था मैं आगरा पहुंच गया। बस आप ये दिन मारिए, दूसरा नीट पे आप पहुंच गए। अच्छा ये बताइए और उसी आगरे पे हवाई टूरल जो जहाज होती है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी अरेस्ट पे उतरवाया था। बताइए 30 सप्ताह में और कौन योगी जी ने कहाँ उतरवाया है? ये मैं आपसे सवाल, इसका आप जवाब दीजिए। जनता जवाब देगी, आप दीजिए ना। हमें हमारा काम जवाब देना नहीं है, जवाब देना नहीं है, जवाब लेना है यार। हाँ, जनता कमेंट में जवाब देगी आपको इसका। तो इसका जवाब आप तो नहीं देना, इन्हें देना है। नहीं मुझे नहीं देना, उनको देना है। चलिए आप लोग भी दीजिएगा। ये बताइए, अच्छा रहेगा। तो अखिलेश यादव जी को छोड़ के इस देश का सबसे बढ़िया नेता आपको कौन लगता है? उनको छोड़ दीजिए। हमें तो भैया तो ही नहीं लगता है। अखिलेश यादव जी को छोड़ कोई नहीं? अखिलेश यादव जी लगते हैं, शिवपाल जी लगते हैं, रामधोपाल जी लगते हैं, धर्मेंद्र भैया रहते हैं। हाँ, जो मेरे नेताजी तो उल्टा सीधा तो ही नहीं बोला है। तो मेरे नेता जी तो जो मेरे नेता तो उल्टा सीधा बोले था उसको मैं बोलूँगा। हाँ, प्रधानमंत्री जी मेरे नेताजी तो कुछ नहीं बोले हैं, तो अच्छा मान लीजिए उन्हें। तो प्रधानमंत्री को आप पसंद करते हैं? नहीं, पसंद तो नहीं करता हूँ, मतलब आप अच्छाई की बात ये है जो मेरे नेताजी जो नहीं बोले तो उन्हें मैं जानिए 20-30% दे दिया। और राहुल गांधी जी के बारे में क्या राय है? राहुल गांधी जी मेहनती आदमी हैं, पैदल बहुत चले हैं और जनता के बीच में चले हैं, वो भी अच्छे नेता हैं, अच्छा मानता हूँ। उनका जो भाषण होता है वो बहुत अलग तरीके से वायरल हो जाता है, जैसे अभी जलेबी का वायरल हो गया। उनका जलेबी नहीं, उनका हाल चीता वायरल होता है, तो उस पर हटाइए, वो बड़े नेता है। नहीं तो अगर बड़े नेता का बात करना अलग है। बड़े नहीं अगर अगला चुनाव नहीं तो अगला चुनाव जो होगा लोकसभा का, तो अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाए तो आप किसको देखते हो? मैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो देखना, अखिलेश यादव जी। मेरा तो यही रहेगा भैया, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। प्रचार मैं करते तभी हैं। नहीं बोलूँगा तो दूसरा तो ही बन जाए। हाँ, अच्छा, चाहूँ तो एक बात है, मतलब अब देखिए बिहार में नीतीश जी आ गए होते तो फिर समाजवादी का झंडा रहा, उससे भी सही चीज मामले थोड़ी है। अब बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बयान दिए थे, पहले जब योगी जी उठते थे, जब पीछे जाते थे तो मोदी जी बोलते ऐसे जाओ। अब मोदी जी नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं, योगी जी कहाँ है? क्यों, क्या कारण है? कारण यही है सही चीज। अभी सही नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में 80 भी आने वाले हैं। अच्छा, राजभर जी का आपसे 36 का आंकड़ा है, क्यों, कारण क्या है राजभर जी से 36 का आंकड़ा होने का? आप भी उनके बारे में बड़ा बयान देते हैं। अरे वो सब नहीं, बताइए, जनता सवाल पूछेगी क्या कि राजभर का सवाल क्यों नहीं आया? हरा दिया है, वो बहुत टेंशन में, उनके बारे में नहीं बोल। क्या हरा गया है? उन तेवरा नहीं बताऊंगा। बता दीजिए। इतना बता दूं, उनका एक चीज हरा दिया है, वो दाजा वादा पी रहे होंगे, वो टेंशन में है। अच्छा, वो सवाल मत लीजिए। अच्छा, चाचा आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अब दादा पी तो सोइए। नहीं, ये बताइए वो अलग क्यों हो गए? आप रहते हैं ना लखनऊ में, आप बताइए इटावा से अलग क्यों? समाजवादी पार्टी सपोर्ट करते हैं अंदर। हाँ, करते हैं। ये बहुत अंदर की खबर बता रहे हैं आप। हाँ? अंदर की खबर। चलिए सपोर्ट करते कुछ बताइए राजभर जी के बारे में, कुछ तो बताइए। अभी वो कुछ सपोर्ट करें तो नहीं बताऊंगा। चलिए, एक अंतिम सवाल ये है कि आप अखिलेश यादव जी से कितना प्यार करते हो? देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल। चलिए तब देखिए, जनता को दिखाइए। मशीन जितना चलेगा ना उतना आप रोएंगे। ये देखिए, ये अखिलेश यादव जी तक मान ली। ये देखिए, ये है अखिलेश यादव दिखाइए, ये प्यार है एक छोटे नन्हे समाजवादी कार्यकर्ता का उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति। जय हिंद, जय समाजवादी, नेताजी अमर रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जितने भी चैनल पे जुड़े हुए हैं, दूरपुर ये अपना चैनल भाई, इस पर सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जय हिंद, जय समाजवादी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, टैटू फैन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।